प्रिय विद्यार्थियों, प्रणाम। आज कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड की अंतिम कड़ी, अंतिम भाग अर्थात इस काव्य खंड की अंतिम कविता और अंतिम पाठ नंबर 11 का अंतिम छंद, और छंद है आपका सवैया। इसमें हम आज पढ़ेंगे एक प्रेम पत्र के बारे में, जो कि घनानंद के द्वारा अपने प्रियतमा या प्रेमिका सुजान को लिखा गया। तो बड़े यतन जतन हृदय से पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ अपने हृदय के उद्गार घनानंद ने लिखे थे, लेकिन सुजान है उसने उस हृदयग्राही पत्र को बिना पढ़े ही एक अनजान की भांति उसके फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए बच्चों। इस कारण घनानंद है इस बात को जानकर बड़े दुखी हुए। आज के इस अंतिम छंद में, और सवैया जो है कविता भी काव्य खंड की अंतिम है और अंतिम छंद है जो कि एक सवैया है। तो देखिए, हर छंद का जब आप व्याख्या करते हैं तो पूर्व की भांति वही 4 बिंदु होते हैं। सबसे पहले इस छंद का संदर्भ, जिसमें लिखेंगे कविता का नाम सवैया, कवि का नाम घनानंद। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? कवि घनानंद के द्वारा अपनी प्रेमिका सुजान को बहुत ही लगन, निष्ठा और हृदय से अपने मन के भावों को सुंदर लिखावट के साथ एक पत्र लिखा, जिसमें संयोग काल में उनके साथ जो प्रण किया गया था उसका भी वर्णन था। और वो चिट्ठी सुजान के पास भेजी गई, लेकिन सुजान ने उसे बिना पढ़े अनजान की तरह फाड़ दिया। इस पत्र या इस चिट्ठी का इस काव्यांश या छंद में चित्रण है। और इसके बाद तीसरा बिंदु हमारा है व्याख्या। तो आइए बच्चों, अब करते हैं इस सवैया छंद की व्याख्या, और इसी के साथ आज हमारा काव्य खंड है वो भी पूर्ण होने जा रहा है। तो देखते हैं श्यामपट पर लिखे हुए इस छंद के शब्दों को, जो कठिन है उनका भी हम अर्थ करेंगे। तो पहली पंक्ति है, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जा मदि शोधि सुधारी है लेख्यो। कवि घनानंद कहते हैं पूर्ण संपूर्ण प्रेम को मंत्र के रूप में महापन, महान पर्ण। कौन सा पर्ण? जो संयोग काल में सुजान ने घनानंद के साथ रहने का किया था, उसी के बारे में बच्चों इसमें बताया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं कवि घनानंद कि मेरे संपूर्ण प्रेम के इस मंत्र में, महामंत्र में, बड़े मंत्र में आपने जो प्रण किया था, आपके साथ हम दोनों का वादा हुआ था, जा मधि इसी पत्र में के बीच, जा मधि मन बीच, इस पत्र में शोधि माने बड़े सोच विचार करके, सुधारी माने संशोधित करके, सुधार करके है लेख्यो लिखा। कवि घनानंद कहते हैं इस
संपूर्ण प्रेम के महामंत्र में आपके उस प्रेम पर्ण को बड़े सोच विचार करके, संशोधित करके, सुधार करके आपको लिखा है। कहने का मतलब ये है, भावार्थ ये है कि संयोग काल में कवि घनानंद के साथ सुजान का जो पर्ण हुआ था साथ रहने का, उसी को याद दिलाते हुए उन्होंने अपने हृदय से बहुत सोच विचार करके, सुधार या संशोधित करके ये पत्र लिखा है। दूसरी पंक्ति, ताही के चारु चरित्र विचित्रन। ताही माने उसी के, इसका कौन? सुजान। सुजान के पवित्र चरित्र विचित्रानी, पवित्र चरित्र की विचित्रता या विशेषता को कैसे लिखा? यूं पचिके, बड़ी मेहनत के साथ, परिश्रम पूर्वक, रचि माने रचकर, बनाकर, राखी विशेष सिक्ख्यो, जिसमें विशेष उल्लेख किया गया है। देखो, उसी के पवित्र चित्र की विशेषता को बड़ी मेहनत, परिश्रम के साथ और विशेष उल्लेख के साथ या विशेष उल्लेख करते हुए मैंने इस पत्र को रचा, लिखा या बनाकर रखा। इसके बाद तीसरी पंक्ति, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू। ऐसो यो माने हृदय से, हित पत्र प्रेम पत्र, पवित्र जू, ये एक ऐसा हृदय से लिखा हुआ प्रेम पत्र है जो पूर्ण रूप से पवित्र है। आन कथा, जिसमें अन्य कथा, अन्य कोई बात न कहूँ अवरेख्यो, जिसमें आपके सिवाय कोई अन्य कथा, अन्य किसी की चर्चा, अन्य किसी प्रकार का कोई दूसरे से या अन्य से संबंधित कोई बात नहीं लिखी या अन्य कहानी से नहीं जोड़ा। सो घनानंद जान अजान लऊं, टुक कियो पर बाँच न देखो। अब अंतिम पंक्ति है और घनानंद आते ही दो अर्थ आपको लेकर लिखना बच्चों, और इसीलिए शब्द बार बार सलेश अलंकार को प्रकट कर रहा है। तो क्या कहते हैं कवि कि कवि घनानंद, इसके दो अर्थ क्या? एक तो कवि घनानंद और दूसरा आनंद के घन सुजान। कवि घनानंद कहते हैं कि आनंद की घन, जान मन प्रियतमा, सुजान है अनजान लो। अनजान माने अज्ञानी बनकर, अनजान जिसे जानते हो, नहीं जानते हैं, यानी अनजान बन करके टूक कियो, फाड़ दिया, पर लेकिन बाँची न देखो, लेकिन उसे बाँच कर नहीं देखा। और जब इस बात का घनानंद जी को पता चलता है तो वो एक तरीके से जिस प्रकार कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, ठीक वैसे ही घनानंद के हृदय के भी, मन के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अंतिम पंक्ति दोबारा देखियो। कवि घनानंद कहते हैं कि आनंद की घन प्रेतमा सुजान है, वो अनजान बनकर, अज्ञानी बनकर उस प्रेम के पत्र को, उस प्रेम की चिट्ठी को बाँच कर भी नहीं देखा, बिना पढ़े, और उस पत्र के फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। और घनानंद कहते हैं ये उसके उस प्रेम पत्र या चिट्ठी के टुकड़े नहीं किए, बल्कि मेरे हृदय के भी सुजान ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहने का भावार्थ यह है कि कवि अंतिम समय तक किसी न किसी प्रकार अपने मन को, अपने हृदय को सुजान से जोड़े रखना चाहता है, लेकिन सुजान है वो एक तरीके से स्वार्थी प्रवृत्ति को प्रकट करते हुए, दिखाते हुए अपने आप को अनजान बनाना चाहते हैं, और अनजान बनकर भी उन दोनों के बीच जो प्रेम की निशानी थी, पत्र या चिट्ठी, उसको भी वो फाड़ देती है।
तो इस प्रकार ये जो अंतिम कविता थी, जिसके 2 पहले पद थे कवित और यह दूसरे 2 तीसरा और चौथा थे सवैया, हमने चारों पदों को या चारों छंदों को क्रमवार विस्तृत चर्चा करके व्याख्या के साथ पढ़ा। और इसी के साथ आज इस कविता का या पाठ नंबर 11 का अंतिम छंद जो सवैया है वो भी पूर्ण होता है और इस काव्य खंड की कविता भी पूर्ण होती है। इस अंतिम छंद के जो विशेष बिंदु है, शिल्प सौंदर्य देखिए बच्चों, भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, हियो हित पत्र यानी ये हियो रूपी हृदय पत्र है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है, शैली प्रभावपूर्ण और भावात्मक है, चारु चरित्र रचि राखी पूर्ण प्रेम वर्णों की आवर्ती होने के कारण इसमें होगा बच्चों अनुप्रास अलंकार। तो आज हमारा ऐच्छिक हिंदी की अंतराभाग 2 पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड पूर्ण होता है। 1 से लेकर 11 तक की जो कविताएं हमने क्रमशः कवि परिचय के साथ प्रश्नोत्तर के साथ पूर्ण कर ली हैं और इसी के साथ आज ये अंतिम कविता का अंतिम छंद जो सवैया है वो पूर्ण होता है और उसके विशेष बिंदु हैं वो भी हमने पढ़ लिए। आप सभी ने इस कविता के सभी छंदों को और इस काव्य खंड के सभी कविताओं को बहुत ही रुचि निष्ठा के साथ देखा, सुना, समझा और आपने याद करने की पूर्ण कोशिश की। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।